अभी जो आपके सामने क्वेश्चन है ये टाइम एंड वर्क की पहली टाइप का पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 40 days, इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी डू दिस वर्क टुगेदर। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि यदि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को करने में 40 दिन लगाता है, तो जब ए और बी मिल जाएं और मिलकर काम करें तो कितने दिन में ये पूरा काम खत्म कर लेंगे। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ए कितने दिन में उस काम को खत्म कर लेता है। तो ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो व्यक्ति है वो कितने दिन में इस काम को खत्म करता है। तो बी इस काम को कितने दिन में खत्म करता है, 40 दिन में। अब देखिए, हमें ये पता है कि ए 10 दिन में इस पूरे काम को खत्म कर लेता है, बी 40 दिन में कर लेता है, और हमसे पूछा है कि ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो ये पता लगाने के लिए कि ये मिलकर कितने दिन में करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि टोटल काम कितना है। तो जब भी हमें टोटल काम निकालना होता है तो हम इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एलसीएम 40 आ जाएगा। इसका मतलब जो टोटल काम है वो है कितना, 40 यूनिट। अगर टोटल काम 40 यूनिट है तो ए 10 दिन में पूरा खत्म कर देता है, तो एक दिन में कितना करेगा ए, 4 यूनिट। वहीं बी 40 दिन में पूरा काम कर देता है, तो बी एक दिन में कितना करेगा, 1 यूनिट। अब टोटल काम हमें पता चल गया है, ए का हमें पता है, बी का हमें एक दिन का काम पता है। यानी अगर ए प्लस बी का मैं निकालूं, अगर ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो ए प्लस बी एक दिन में मिलकर कितना यूनिट काम करेंगे, 4 + 1 5 यूनिट काम कर लेंगे। अब हमसे ये पूछा है कि इस पूरे काम को करने में ये मिलकर कितने दिन लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं एक दिन में उसको डिवाइड कर देंगे टोटल काम से। यानी एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं तो 40 काम कितने दिन में करते हैं वो उसको डिवाइड करने में पता चल जाएगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेज रिक्वायर्ड, यानी जो डेज लगेंगे या चाहिए ए प्लस बी को इस पूरे काम को ख़त्म करने के लिए, तो कितने हो जाएंगे, 40 / 5। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8। यानी 8 डेज के अंदर ए प्लस बी मिलकर इस काम को ख़त्म कर सकते हैं। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको फिर बेहतर तरीके से ये टाइप समझ आए। ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है, हमने बस वैल्यू चेंज कर दी है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने देखा ए इस काम को करने में कितने दिन लगाता है, कितने दिन लगाता था ए, वो हम लिख देते थे। तो ए यहाँ पे लगा रहा है 12 दिन, हमने लिख दिया। फिर हम देखते थे बी कितने दिन लगाता है इस काम को पूरा करने में, तो हमें पता चलता था कि भाई बी इतने दिन लगाता था, वो हम यहाँ लिख देते थे। तो इस क्वेश्चन में बी कितने लगा रहा है, 7 दिन। अब हम निकालते थे टोटल वर्क। अब वो टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते थे, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते थे। अब देखिए 12 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 84। तो बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 12, और ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 7। अब हमें पता है कि भाई ए एक दिन में 7 करता है, बी एक दिन में 12 करता है। यदि एक दोनों ये एक साथ करें काम तो कितना यूनिट करेंगे एक दिन में, 19 यूनिट। और टोटल कितना काम है, 84 यूनिट। तो कितने दिन लगेंगे, डेज रिक्वायर्ड बाय ए प्लस बी, जो उनको चाहिए पूरा काम करने के लिए एक साथ मिलकर। तो क्या हो जाएगा, 84 / 19। अब 84 को हम 19 से अगर डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4 19/8 डेज। अब आप कहेंगे कैसे हुआ, देखिए 19 चौक क्या होता है, 76, और 84 को अगर मैं 76 में से माइनस कर दूं तो कितने का डिफरेंस है, 8 का। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया कि 4 8/19 डेज में ये ए प्लस बी मिलकर
84 यूनिट काम को पूरा कर देंगे। पेपर में भी आप इसी तरीके से निकाल के छोड़ देंगे, डेसिमल में नहीं निकालेंगे। ऑप्शंस ऑलमोस्ट हमेशा ऐसे ही आते हैं। देखिए आज की क्लास का ये है क्वेश्चन नंबर 3। इस थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए किसी काम को पूरा करने में 10 दिन लगाता है, बी उसी काम को करने में 12 दिन लगाता है और सी उस काम को करने में 18 दिन लगाता है। अगर ये तीनों ए बी सी मिलकर काम करें, इफ ए बी सी वर्क टुगेदर, इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट दिस वर्क। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह हम ये लिख लेंगे कि ए बी सी इस काम को करने में कितने दिन लगाते हैं। तो ए लगाता है 10 दिन, बी लगाता है 12 दिन और सी लगाता है 18 दिन। अब हम टोटल वर्क निकाल लेंगे फटाफट। टोटल वर्क क्या होता है, इन तीनों के एलसीएम, जितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 180। अगर ए 10 दिन में काम करता है पूरा और पूरा काम 180 यूनिट है, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा ये बताइए, 18 यूनिट। अब वहीं बी 12 दिन में पूरा काम खत्म करता है और टोटल काम है 180, तो एक दिन में बी कितना यूनिट काम करेगा, एक दिन में बी करेगा 15 यूनिट। अब वहीं सी जो है वो पूरा काम करने में 18 दिन लेता है और टोटल काम है 180, तो सी एक दिन में कितना काम करता होगा, 10 यूनिट। अब हमसे इसने पूछा है कि ए प्लस बी प्लस सी यदि ये तीनों मिलकर काम करें एक ही दिन सारे, तो इनकी एफिशिएंसी जुड़ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 43 यूनिट। यानी कि अगर टोटल काम है 180, ए बी सी मिलकर एक दिन में 43 यूनिट काम कर लेते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म कर लेंगे, वो आप कहेंगे 180 डिवाइडेड बाय 43। अब हम इसको 43 को 180 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 43। अगर आप देखें 43 4 जा कितना होता है, तो 43 4 जा हो जाएगा 2 और 1 और 172। इसका मतलब ये काम पूरा कर लेंगे 4 8/43 दिन में। ये 4 मैंने ये मल्टीपल यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। आपको पता ही होगा कि हम क्या करते हैं, 43 इंटू 4 विच इज़ 172 प्लस 8, तो ये रिमाइंडर है, ये हम जिससे डिवाइड करते हैं और ये वो नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पे हम नियरेस्ट पहुंच जाते हैं, जिस नंबर को डिवाइड करना होता है वो। और आप क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो भी इसी फॉर्म में निकालने की कोशिश करेंगे, डेसिमल में निकालने की इस टाइप में ज़रूरत नहीं है। अगर ऑप्शन में है तो आप डेसिमल निकालिए, अदरवाइज मोस्टली तो इसी तरीके से हम करके छोड़ देते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर है 4th। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, मैंने वैल्यू चेंज करी है बस ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को करने में 5 दिन लगाता है, सी उसी काम को करने में 4 दिन लगाता है। यदि ये तीनों मिलकर करें तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। अब यदि हम पिछले क्वेश्चन की तरह आपको याद है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी सी का लिख लेते हैं भाई, कितने दिन में इन्होंने काम किया, तो 6 5 और 4 दिन में पूरा काम खत्म कर लेते हैं। अब जो टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क होता है इनकी एफिशिएंसी, तो यहाँ पे टोटल वर्क एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 60। अगर टोटल काम है 60 तो ए एक दिन में 6 करता है, तो वो 6 दिन में पूरा काम कर लेता है ए, तो एक दिन में कितना करेगा 10 यूनिट। अगर बी 5 दिन में पूरा काम कर लेता है, टोटल काम है 60 यूनिट, तो बी एक दिन में कितना करेगा 12 यूनिट। अगर सी 4 दिन में पूरा काम खत्म कर लेता है और टोटल काम है 60, तो एक दिन में कितना करेगा 15। जैसे कि 60 डिवाइड बाय 4 15। अगर किसी को समझ ना आ रहा हो मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं टोटल वर्क को डिवाइड कर देता हूँ डेज से, क्योंकि ये टोटल वर्क होता क्या है, टोटल वर्क होता है कि भाई कितने दिनों तक आपने काम किया और एक दिन में आप कितना यूनिट काम करते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करने पे टोटल वर्क आ जाता है। तो मैं यूनिट निकालने के लिए एक दिन की कितने काम कर रहे हो, मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ टोटल वर्क को डेज से, जितने दिन में आप पूरा काम कर सकते हो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम ए प्लस बी प्लस सी का निकालना है, ये मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट काम कर लेंगे, एक दिन में कर लेंगे 37 यूनिट। अगर ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 37 यूनिट काम करते हैं, टोटल यूनिट है 60 काम की,
तो कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे? देखिए आप 37, 60 एक पे जाएगा, बचेगा कितना? 23। तो ये कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे? 1/23 दिन में ये काम पूरा का पूरा समाप्त कर देंगे। A + B + C मिलकर, जिसको A अकेले 6 दिन में करता था, B 5 दिन में करता था और C 4 दिन में करता था। देखिए ये अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए ये बहुत बेसिक टाइप थे क्वेश्चंस के। इसके बाद जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो आएंगे। अब इन क्वेश्चंस को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। मैंने हर क्वेश्चन को आपको 2 बार करा दिया वैल्यू चेंज करके। आप अब अच्छी किसी बुक से या फिर इन्हीं क्वेश्चंस में वैल्यू बदल बदल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपका जो टाइम एंड वर्क का बेसिक है वो स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए अब अगली टाइप की ओर बढ़ते हैं। वहाँ पे देखेंगे हम एक नए टाइप के क्वेश्चन जो टाइम एंड वर्क में पूछे जाते हैं। अब देखिए हम अगली टाइप की ओर बढ़ रहे हैं। ये अगली टाइप है। इसके अंदर क्या कह रहा है कि A + B मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर लेते हैं और A उसी काम को करने के 36 दिन लेता है, तो B अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? अगर आप ध्यान से देखें तो ये अभी हम टाइप 1 को ही थोड़ा सा क्वेश्चन को शफल कर करके अलग अलग टाइप बना रहे हैं। पिछली बार हम A को दे देते थे कि भाई A कितने दिन में पूरा काम कर देगा, और हम दे देते थे B इस काम को पूरा कितने दिन में कर देगा, और पूछ लेते थे कि A + B इस काम को कितने दिन में करते हैं। अब हमने क्या कर दिया है, हमने A + B का दे दिया है और आपको A की वैल्यू दे दी, और हमने कौन सा पूछ लिया है? B। तो इसको भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि A इस काम को कितने दिन में करता है? 36 दिन में। A + B इस काम को कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में। अब हम फिर टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? डेज का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 36 और 24 का 72। 24 3 सा 72 होता है, तो A + B मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 यूनिट। और 36 दूनी 72 होता है, तो A एक दिन में कितना काम करेगा? 2 यूनिट। अगर A + B 3 यूनिट काम करते हैं और A 2 यूनिट करता है एक दिन में, तो B कितना करता होगा? 3 में से 2 गए, 1 यूनिट काम एक दिन में B करता है। और इसने हमने पूछा है कि B कितने दिन में करेगा, तो B करेगा 72 यूनिट काम को, और एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो कितने दिन में लगे करेगा? तो वो हम कह देंगे कि ये पूरा करेगा इसको 72 डेज में। देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा था A + B किसी काम को 24 दिन में करते हैं, A उस काम को 36 दिन में करता है। अब आप ये बताइए कि B उस काम को करने के कितने दिन लेगा। पिछले क्वेश्चन की तरह हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? A इस काम को कितने दिन में करता है? 36 दिन में। फिर हमें पता है कि भाई A + B का दिया हुआ है, तो हम वो लिखेंगे। A + B इस काम को कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में। फिर हम टोटल वर्क निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आता है? 72। फिर मैं कहता हूँ A कितना करता है एक दिन में? 2 यूनिट काम। A + B एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं? 3 यूनिट काम। तो आप मुझे बता सकते हैं कि यदि A 2 यूनिट काम करता है, A + B मिलकर 3 करते हैं, तो B कितना करता होगा? 1 यूनिट काम। अब इसने हमसे पूछा था कि ये B कितने दिन में इस पूरे काम को ख़त्म कर लेगा। अब देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि टोटल काम कितना है? 72। B एक दिन में करता है 1 यूनिट, तो B 72 काम को करने में कितने दिन लेगा? 72 दिन। अब ये देखिए पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल। हम एक और बार इसको कर रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मैंने वैल्यू चेंज कर दी है। A + B किसी काम को मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं। A उस काम को करने के अंदर 12 दिन लगाता है, तो ये बताइए B इस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो पिछले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि A + B और A कितने दिन में इस काम को पूरा करते हैं? 12 दिन और 6 दिन। तो हम टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा? 12 यूनिट काम। अगर A 12 दिन में पूरा काम कर लेता है और टोटल काम है 12, तो एक दिन में कितना करेगा? 1 यूनिट। वहीं A + B 6 यूनिट काम करते हैं, 6 दिन में काम कर लेते हैं और काम है 12 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेंगे? 2 यूनिट। अगर A + B 2 यूनिट काम करते हैं और B 1 यूनिट काम करता है, यानी इस 2 में से एक यूनिट तो काम A ही कर देगा, तो बचा हुआ B कितना करेगा काम? 1 यूनिट। यानी B कितने दिन में कितना यूनिट काम करता है पर डे? 1 यूनिट। और हमसे पूछा था कि B इस काम को पूरा करने में कितने दिन लगाएगा।
तो टोटल काम है 12। एक दिन में बी कितना करता है, 1 यूनिट। तो कितने दिन में पूरा कर लेगा बी, 12 डेज में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, जैसे बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ये दोबारा मैंने इसलिए कराया आपको इसकी वैल्यू चेंज करके कि आपको बाद में इसकी प्रैक्टिस ना करनी पड़े, ये वीडियो देखते देखते ही आपको ये टाइप याद हो जाए। अब देखिए A+B किसी काम को करने के कितने दिन लेता है, 6 दिन। ए उसी काम को करने में कितने दिन लेता है, 12 दिन। अगर ये दोनों के दोनों इस काम को 6 दिन में कर लेते हैं और ये इस काम को 12 दिन में कर लेता है, तो आप ये बताइए बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिख देंगे कि भाई ए कितने दिन में काम पूरा करता है, फिर A+B कितने दिन में काम पूरा करते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम ले लेते हैं। फिर हमें 1 यूनिट काम निकालना है एक दिन का, कि एक दिन में कितना करता है। तो हम जितने दिन में एक काम खत्म करेगा और जितना टोटल यूनिट काम है उसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमें 1 मिल जाएगा। एक दिन का काम 1 यूनिट। फिर हम देख रहे हैं कि A+B किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं और टोटल काम है 12 यूनिट। तो हम ये पता कैसे लगाएं कि एक दिन में कितना करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 12 को 6 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 यूनिट काम। अब हमें पता चल गया कि भाई A+B मिलकर एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं। और अगर A एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, दोनों मिलकर ये 2 कर रहे हैं, तो B भी कितना करता होगा, 1 यूनिट काम। अगर B एक दिन में 1 यूनिट काम करता है और टोटल काम है 12, तो आप बता सकते हैं कि B कितने दिन में पूरा काम खत्म कर लेगा, 12 दिन में। अब देखिए हम टाइप 2 कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क के बेसिक टाइप के। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इसके अंदर क्या कह रहा है कि A किसी काम को 8 दिन में करता है, वहीं B उस काम को करने में 12 दिन लगाता है। अगर A और B मिलकर इस काम को शुरू करें और 2 दिन बाद A छोड़ के चला जाए, तो बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए ये जो टाइप है जिसमें 2 लोग काम करते हैं और बीच में एक आदमी छोड़ के चला जाता है, या आखिरी से कुछ दिन पहले एक आदमी छोड़ के चला जाता है, 3 लोग काम करते हैं और फिर उनमें से कोई छोड़ जाता है, ये टाइप एक बहुत एसएससी की फेवरेट टाइप है। इससे हर साल क्वेश्चन पक्का आता ही है। तो इस क्वेश्चन को यदि आप अच्छी तरह समझ लें और इस टाइप को पूरी अच्छी तरह कर लें, तो मैं समझता हूँ टाइम एंड वर्क फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगा। अब देखिए सबसे पहले जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते थे, पिछली टाइप्स में, इसमें भी वही करेंगे। हम ये देखेंगे A कितने दिन में पूरा काम कर लेता है और B कितने दिन में पूरा काम कर लेता है। फिर टोटल वर्क निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, जो कि आ जाएगा 24। 8 3 24 होता है और 12 दूनी, यानी कि B एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 2। एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 3। अब ये कहता है कि A प्लस B क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं। कहते हैं कितने दिन काम कर रहे हैं मिलकर, 2 दिन। तो एक दिन में कितना कर रहे हैं मिलकर, 3 + 2 5 यूनिट काम। और अब ये कह रहा है कि इन्होंने काम किया है 2 दिन तक, तो कितना काम कर लिया होगा, 10 यूनिट काम। अब कितना काम हो चुका है, अगर आप ध्यान से देखें तो आप कहेंगे कि भाई 24 टोटल काम था, उसमें से 10 तो हो गया, तो बचा कितना, 14 यूनिट काम। अब ये 14 यूनिट काम किसको करना है, ए तो चला गया 2 दिन बाद, वो करना है बी को। तो अगर बी को करना है 14 यूनिट काम, एक दिन में वो कितना यूनिट काम करता है, 2 यूनिट, तो कितने दिन में काम कर लेगा, 7 डेज में। तो हम ये कहेंगे कि जो ये काम है, इन हाउ मेनी डेज विल द टोटल वर्क बी कंप्लीटेड। तो देखिए टोटल वर्क जो है वो कंप्लीट होगा 7 दिन। तो जो ए चला गया उसके बाद बी ने खत्म किया काम, अब इसने किया पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, तो 7 दिन तो भाई बी ने किया, और इससे पहले 2 दिन इन्होंने साथ किया था, तो 9 दिन में ये सारा काम पूरा हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, ताकि आपको ये बेहतर तरीके से समझ आ जाए। अब देखिए बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी पिछले क्वेश्चन की तरह 2 लोग हैं, 2 लोग किसी काम को शुरू करते हैं, एक चला जाता है, तो बचा हुआ काम पूरा कितने दिन में हो जाएगा, वो ही टाइप है ये। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए किसी काम को 20 दिन में करता है।
वहीं बी इस काम को करने में 25 दिन लगाता है। अगर ए और बी मिलकर काम शुरू करें और 5 दिन बाद बी चला जाए तो कितने दिन में ये पूरा काम खत्म हो जाएगा। देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह हम सबसे पहले लिखेंगे कि ए कितने दिन में इस काम को पूरा करता है, वो है 20 दिन में। बी कितने दिन में पूरा करता है इस काम को, एक सेकेंड, बी कितने दिन में पूरा काम करता है, बी करता है जी 25 दिन में। तो आप मुझे बताइए टोटल वर्क क्या हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि टोटल वर्क यहाँ से आ जाएगा 100 यूनिट, क्योंकि 20 और 25 का एलसीएम 100 है। अगर बी 25 दिन में पूरा काम कर लेता है जो कि 100 है, तो एक दिन में कितना करता होगा, 4 यूनिट। वहीं ए अगर 20 दिन में पूरा काम कर लेता है और काम है 100 यूनिट, तो एक दिन में कितना करता होगा, 5 यूनिट। अब ये कह रहा है कि ए प्लस बी ने इस काम को मिलकर शुरू कर दिया, तो ए प्लस बी मिलकर कितना यूनिट काम करेंगे हर दिन, 9 यूनिट। अरे कह रहा है कितने दिन तक काम किया साथ में, 5 दिन तक। तो 9 दिन में कितना काम कर लिया होगा इन्होंने मिलकर, 45 यूनिट। अब यहाँ तक आप समझ गए हमने क्या किया, हमने ए का जो डेज है वो लिखे, फिर बी कितने दिन में काम खत्म करता है वो लिखा, फिर एलसीएम लिया उनका ताकि हमें टोटल वर्क पता चल जाए, फिर इसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ डेज से ताकि हमें पता चल जाए एक दिन में कितना काम करते हैं। फिर हमने इन दोनों को, जब हमें पता चला कि ये तो भाई साथ काम करते हैं, ए और बी बोथ स्टार्ट द वर्क टुगेदर, तो साथ में कर रहे हैं, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना करेंगे, 9 यूनिट। अगर ए प्लस बी 9 यूनिट कर रहे हैं एक दिन में, तो 5 दिन में कितना करेंगे, 45 यूनिट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि भाई टोटल वर्क कितना था, 100 यूनिट। अब 5 दिन में कितना काम हो गया है, 45 यूनिट। तो बचेगा कितना, अब जो काम बच गया है वो है 55 यूनिट। अब 55 यूनिट काम बच गया है, चला गया है बी। ये करना किसको है, सारा ए को, यानी ए कितने दिन में पूरा कर देगा इस काम को, जो बचा वो 55 यूनिट है, 11 दिन में। क्योंकि 5 के टेबल में वो 11 की टेब 11 पंजे 55, तो 11 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। लेकिन हमें इसने ये नहीं पूछा है कि ये बचा हुआ काम कितने दिन में होगा, इसने कहा टोटल काम कितने दिन में पूरा हो रहा है। तो हम कहेंगे भाई 11 दिन तो ए ने बाद में काम किया जब बी चला गया था, और पहले 5 दिन बी के साथ किया, तो टोटल कितने दिन में काम खत्म हुआ। तो आप कहेंगे टोटल 16 दिन में ये काम खत्म हो गया। अब हम एक नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चन में चलते हैं जो इसी टाइप में आते हैं, जिसमें 2 या 3 लोग एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और फिर उनमें से कोई चला जाता है। अब अगला क्वेश्चन, अब ये देखिए आपके सामने टाइप 2 के अंदर एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गए हैं। जैसे टाइप 2 में मैंने बताया था आपको, हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें 2 लोग या 3 लोग मिलके काम करते हैं, उनमें से कोई एक छोड़ के चला जाता है। अब इसके अंदर एक दूसरा तरीके का क्वेश्चन ये बनता है कि यदि 2 लोग मिलकर काम करें और वो दोनों किसी काम को शुरू कर दें और कुछ दिन बाद कोई आदमी चला जाए, अब वो कुछ दिन हमें नहीं पता, और फिर हमें ये बता दिया जाए कि जो बचा हुआ काम था वो दूसरे इंसान ने कितने दिन में पूरा कर लिया, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि वो जो आदमी गया था पहले, वो कितने दिन पहले गया था। ये क्वेश्चन उसी टाइप का है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। वहीं बी इसी काम को करने के 21 दिन लगाता है। ये दोनों मिलकर किसी काम को शुरू करते हैं और कुछ दिन बाद ए चला जाता है। अब वो कुछ दिन हमें निकालने हमें पता नहीं है। बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 11 दिनों में, और आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट। तो आप ये बताइए कितने दिन बाद ए छोड़ के चला गया था। तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो ए कितने दिन में पूरा काम करता है, 14 डेज में, बी करता है 21 डेज में। टोटल वर्क क्या होता है इनका, एलसीएम। तो 14 और 21 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 42। अगर बी 21 दिन में पूरा काम करता है और टोटल काम है 42, तो एक दिन में कितना करता होगा, 2 यूनिट। वहीं अगर टोटल वर्क है 42, ए 14 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, 2 यूनिट, सॉरी 3 यूनिट। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि ए 3 यूनिट काम करता है एक दिन में और बी एक दिन में करता है 2 यूनिट। अब ये कह रहा है कि बी ने 11 दिन में बचा हुआ काम कर लिया।
यानी 11 दिन में बी कितना काम करता होगा, मुझे बता सकते हैं? अगर एक दिन में 2 करता है तो 11 दिन में कितना यूनिट कर लेगा? 22 यूनिट। यानी 22 यूनिट काम बी ने किया अकेले जब ए जा चुका था, क्योंकि बी ने बचा हुआ काम 11 दिन में पूरा किया है। तो बी ने कितना काम किया होगा उन 11 दिनों में? 22 यूनिट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर टोटल वर्क 42 था, उस टोटल 42 वर्क में से 22 तो किसने किया है? 22 किसने किया है? बी ने। तो बचा हुआ कितना है अभी? 20 यूनिट काम। अब वो 20 यूनिट काम किसने किया था? क्या बी ने अकेले किया था? नहीं, ए और बी ने मिलकर किया था। तो आप मुझे बता सकते हैं अगर ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी जोड़ दी जाए, क्योंकि जब वे मिलकर काम करेंगे तो जुड़ जाएगी इनकी एफिशिएंसी। तो ए 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 करता है, तो मिलकर कितना करते होंगे? 5। तो ये करने वाले 2 हैं और एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं? 5। काम बचा कितना है? 20। तो कितने दिन बाद ए लेफ्ट करके गया होगा? तो हम वो निकाल सकते हैं 20 और काम है और एक दिन में कितना कर रहे हैं? 5 यूनिट। तो अगर 20 को मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 डेज। यानी कि 4 दिन बाद काम स्टार्ट करने के ए छोड़ के गया था। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। अब देखिए ये है अगला क्वेश्चन आपके सामने। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, मैंने बस वैल्यू चेंज करी है ताकि आपकी प्रैक्टिस वीडियो देखते देखते ही हो जाए। पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे ए और बी ने इस काम को कितने दिन में किया? 9 और 27 दिन में पूरा किया। तो देखिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम जो कि है 27। अगर ए 9 दिन में पूरा काम कर लेता है तो एक दिन में कितना यूनिट करता होगा? 3 यूनिट। अगर बी 27 दिन में पूरा काम कर लेता है तो एक दिन में कितना यूनिट करता होगा? 1 यूनिट। अब हमें ये पता है कि ये कह रहा है कि भाई जो बी है, बी ने 3 दिन तक बचा हुआ काम किया। अगर 3 दिन में बी कितना काम कर सकता है मुझे बता सकते हैं? एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो 3 दिन में कितना यूनिट कर लेगा? 3 यूनिट। अब हमें पता है कि भाई टोटल काम तो है 27 आपका, 27 में से 3 यूनिट करा है बी ने, तो काम कितना बचा? 24 यूनिट। अब ये 24 यूनिट जो काम है ये ए और बी ने मिलकर किया होगा। तो यदि हम देखें ए और बी मिलकर कितना यूनिट काम करेंगे टोटल? 3 + 1 4 यूनिट। और इन्होंने काम कितने दिन तक किया था? ये कितना यूनिट काम किया? 24 यूनिट। तो ये कितने दिन बाद छोड़ के गया वो हम पता लगा सकते हैं अगर हम 24 को डिवाइड कर दें 4 से, क्योंकि ये मिलके 4 यूनिट काम करते हैं। बचा हुआ काम था 24, जो 3 बी ने अकेले किया 3 दिन, उसको हटा के तो कितने दिन में ये काम करेंगे? तो ये 6 दिन में 24 यूनिट काम ए और बी मिलकर कर लेंगे। इसका मतलब ए ने बी के साथ 6 दिन तक काम किया। तो कितने दिन बाद ए छोड़ के गया? 6 days आफ्टर द वर्क वॉज स्टार्टेड। यानी काम शुरू होने के 6 दिन बाद ए छोड़ के चला गया था। उसके बाद बी ने 3 दिन अकेले काम किया और ये सारा काम पूरा हो गया। देखिए मैं समझता हूँ आपको ये टाइप बहुत अच्छी तरह से अब समझ आ गई होगी। आप इसके और भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, किसी भी बुक में आपको मिल जाएंगे। और नहीं तो आप इस वीडियो को ही 2 बार देख लें तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि टाइम एंड वर्क के बेसिक्स क्वेश्चन कैसे करते हैं। की वीडियो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो पारस मैथ्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम इसी तरीके से मैथ्स के अच्छे टॉपिक्स, अच्छी ट्रिक्स आपके लिए लेके आते रहेंगे जो आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मदद करेंगे। शुक्रिया।